हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो क्लास 5 मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का है, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को डिटेल्स में पढ़ेंगे। जिसमें हमें पढ़ना है इंडियन नंबर सिस्टम, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म, प्रीडिसेसर, सक्सेसर, ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। इन सभी को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे और समझेंगे कि हमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। हमने अपने थ्योरी क्लासेस में या फिर कॉन्सेप्ट क्लासेस में इन सभी को डिटेल्स में पढ़ा था कि हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। अब हम जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने लिया है राइट द नंबर नेम इन फिगर। मतलब कि यहाँ पे वर्ड में दिए हुए हैं जिन्हें हमें फिगर में लिखना है। तो इसके लिए हमने क्या सीखा था कॉन्सेप्ट क्लास में कि ये जो भी वर्ड में लिखा है तो उन्हें किस तरह फिगर में लिखेंगे। उसके लिए हम पहले एक चार्ट बनाएंगे किसी भी रफ कॉपी में, या फिर कहीं भी अगर मान लिए जिन्हें नहीं वो कर पाते हैं तो किसी भी रफ कॉपी में आप पहले चार्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद जिससे हम फिगर में आसानी से लिख सकेंगे। इस तरह हमने एक चार्ट बनाया। अब इन प्लेस के नीचे हम इसमें से लिखे हुए वर्ड को लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है पार्ट 1 में या फिर पार्ट ए में, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए में लिखा है 3 लाख। तो लाख क्या है, 3 है, तो लाख के प्लेस में हम 3 लिखेंगे। राइट, उसके बाद क्या है 45,000। तो 45,000 और 40 जो है वो 10,000 में है एंड 5 क्या है 1000 में है। उसके बाद क्या है 102। तो 100 में 1 लिखेंगे और 2 जो है वो 1 प्लेस में है, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे। राइट, अब यहाँ पे टेंस का जो प्लेस है उसमें कुछ भी नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ 0 लिखेंगे इस तरह से। राइट, तो यहाँ पे 0 लिख दिए तो ये हमारा निकल कर आ गया। अब ये नंबर हम अपने क्वेश्चंस के सामने लिख देंगे। फाइव 1 0 2। राइट, तो ये हमारा पार्ट 1 ए बन चुका है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बी पार्ट 9,72,11,815। राइट, तो 9 क्या है, इसका प्लेस करोड़ में है, तो हम करोड़ के नीचे 9 लिखेंगे। उसके बाद क्या है 72 लाख। राइट, तो 72 लाख, तो लाख 10 लाख के नीचे 7 लिखेंगे और लाख के नीचे 2 लिखेंगे। उसके बाद क्या है 11,000। राइट, तो 11 यानी 1 जो है वो हम 10,000 में लिखेंगे और 1 जो है वो हम 1000 प्लेस में लिखेंगे, तो ये हो गया हमारा 11,000। अब क्या कह रहा है 800। राइट, 100 के प्लेस में 8 है तो हम यहाँ 8 लिखेंगे। उसके बाद क्या है 15, यानी कि 10 प्लेस में 1 एंड 1 प्लेस में 5, तो ये हमारा निकल कर आ गया। राइट, तो अब इन नंबर को इसमें हमने कॉमास नहीं दिए थे। राइट, तो अब यहाँ पे हम ये नंबर लिख देंगे। ये हमारा है, यहाँ पे नहीं आएगा तो मैं इसके नीचे लिख रही हूँ 972
815। अब इसको कॉमा लिखेंगे तो हमारा आ गया ये 9,72,11,815, राइट। क्वेश्चन नंबर यानी इस पार्ट नंबर सी, इसमें क्या है, 18 करोड़ है तो 10 करोड़ के नीचे 1 लिखेंगे, करोड़ के नीचे 8 लिखेंगे तो ये हमारा 18 करोड़ हो गया। 6 लाख तो लाख के नीचे ये है लाख, तो लाख के नीचे 6 लिखेंगे। 500 तो 100 के नीचे 5 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 4 है तो 1s के नीचे 4 लिखेंगे, राइट। अब इन जो प्लेसेज के नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो यहाँ हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे इस तरह से, राइट। तो ये हमारा निकल कर आ गया। तो अब इसे पहले कॉमास देंगे क्योंकि इंडियन सिस्टम में का जो 1s 10s 100 का जो प्लेस है उसमें 3 नंबर्स है एंड ईच पीरियड में 2 नंबर्स हैं, राइट, 2 प्लेस है। इस तरह से हमने कॉमा दे दिया। अब इन नंबरों को हम अपने क्वेश्चंस के सामने लिख देंगे। 18, 6 लाख, 1000, 10,000 में कुछ भी नहीं है तो 0, 504, राइट। तो ये हमारा सी पार्ट भी बन गया। अब डी में है 51 करोड़ तो 10 करोड़ के नीचे हम लिखेंगे 5 और 51 है यहाँ पे तो 1 आएगा करोड़ के नीचे, तो ये हमारा हो गया 51 करोड़। उसके बाद है 12 लाख तो 10 लाख के नीचे 1 एंड लाख के नीचे 2, तो ये हो गया हमारा 12 लाख। अब 3000, 10,000 में कुछ भी नहीं है तो 3000, 1000 के नीचे हम 3 लिख देंगे। उसके बाद क्या है, 3 है ओनली, 100 भी नहीं है तो हम 1s के नीचे 3 लिख देंगे, राइट। अब जिन प्लेस में कोई भी नंबर नहीं है तो वहाँ 0 लिखेंगे, राइट, इस तरह से। तो इन नंबरों को भी हम क्या करेंगे, उसके क्वेश्चंस के सामने लिख देंगे। तो 51 करोड़, 12 लाख, 3003, राइट, इस तरह। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि फिगर में लिखना था, वर्ड में दिया हुआ था, हमें फिगर में लिखना था, तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, राइट द नंबर सेपरेटिंग देम इनटू पीरियड्स एंड देन राइट देयर नंबर नेम। इन नंबरों में उसके पीरियड के अकॉर्डिंग सेपरेट करेंगे, राइट। उसके बाद हम उसे वर्ड में लिखेंगे, नंबर नेम भी उसे ही कहते हैं, वर्ड भी उसे कहते हैं, राइट, इस तरह से। तो पहले इसके लिए भी हम एक चार्ट बनाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे चार्ट बना लेंगे जिसमें हमने पीरियड दिया है 1s, 1000, लाख, करोड़, ये क्या होते हैं, ये पीरियड होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, राइट द नंबर सेपरेटिंग देम इनटू पीरियड, यानी हमें नंबरों को सेपरेट करना है पीरियड में, एंड देन राइट देयर नंबर नेम, उसके बाद हमें इन नंबरों के नाम लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट लिया है, तो जो वो प्लेस हमने बनाया है उसके नीचे हम यहाँ लिखेंगे 0 को कहाँ लिखेंगे हम, 1s के नीचे, फिर है 8 10s के नीचे, उसके बाद 3 है
100 के नीचे, राइट। उसके बाद 9 जो है वो 1000 के नीचे, 1 10,000 के नीचे है, 7 लाख के नीचे एंड 8 10 लाख के नीचे, जस्ट लाइक यहाँ पे ये सेम नंबर हमने ले लिया इस तरह से। अब यहाँ पे पीरियड के अनुसार, पीरियड के अकॉर्डिंग हम इसमें क्या देंगे, सेपरेट करेंगे, कॉमा देकर सेपरेट करेंगे, इस तरह इस तरह। तो यहाँ हमने कॉमा दे करके नंबरों को सेपरेट किया। यहाँ भी वही काम करेंगे। पहले हम 8 7 1 9 का एक कॉमा, फिर 380, इस तरह पहले हम नंबरों को सेपरेट करेंगे पीरियड के अकॉर्डिंग, ठीक है। पीरियड में हमने सेपरेट कर दिया। अब हम इनके नाम लिखेंगे। लाख के नीचे 87 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 87 लाख। $87 लाख, फिर 1000 में है 19 तो 19,000, उसके बाद क्या है, वंस में है 380 यानी 380, 380, जस्ट लाइक, राइट। इस तरह से हम नंबर नेम लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है वो बी पार्ट, उसे भी हम इन चार्ट के नीचे लिख लेंगे। ये ए नंबर था, अब हम बी नंबर लिखेंगे। समझने में परेशानी होगा तो इन्हें हम इस तरह से लाइन खींच लेंगे। 7 3 6 0 2 9 8 1, इस तरह। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये जो 1 है वो करोड़ के नीचे आ गया, लाख में 89 है, 1000 में 20 है एंड वंस में 637 है। इस तरह से ये जो लाइन हमने खींचा है हम उन नंबरों को उसमें सेपरेट करेंगे इस तरह। वन है, करोड़ में आया, इस तरह कॉमा देंगे। उसके बाद 89 है, फिर 20, उसके बाद 67, इस तरह हमने कॉमा दे करके सेपरेट कर लिया नंबर को। अब इन्हें नंबर नेम लिखेंगे। तो क्या है हमारा, करोड़ में 1 है तो लिखेंगे 1 करोड़, 89 लाख में है तो 89 लाख में लिखेंगे, 89 लाख। उसके बाद 1000 में 20 है तो 20,000 लिखेंगे, 20,000। उसके बाद वंस में है 637, 637, 37।
जस्ट लाइक, राइट। तो ये हमारा नंबर सेपरेट हो गया पीरियड के अकॉर्डिंग, और फिर यहाँ पे हमने नंबर नेम भी लिख दिए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सी पार्ट, वो नंबर को भी हम इन के नीचे लिख देंगे सी नंबर में, इस तरह से। तो यहाँ 1s के नीचे 3 है, 9 1, इसके बाद 7,000 में, 5 10,000 में, 4 लाख में, 0 10 लाख में, करोड़, इस तरह। अब इनके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कॉमा देंगे पीरियड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 2 करोड़ में आ रहा है तो पहले 2 लिखेंगे, कॉमा देंगे, फिर लाख में क्या आ रहा है 4, कॉमा, 1000 में 57, कॉमा देंगे, फिर 1s में 193, तो यहाँ लिखेंगे 193, जस्ट लाइक। अब इसे हम नंबर नेम में लिखेंगे या फिर वर्ड में लिखेंगे। तो क्या है, करोड़, 2 जो है वो करोड़ में है, तो 2 करोड़, उसके बाद 4 लाख, 4,57,000, 57 का है 1000 में, तो 1000 लिखेंगे, 57,193, 193, राइट। इस तरह से पढ़ भी लेंगे, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो ये हमारा आ गया। इसे हम सेपरेट भी कर लिए। नेक्स्ट जो पार्ट है वो डीड पार्ट, इसे भी हम सेपरेट करेंगे पीरियड में। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 0 है 1s के नीचे, 3 10s के नीचे, 6 100 के नीचे, 5,000 1 10,000, लाख 9 10 लाख 4 एंड करोड़ में 2, इस तरह। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसमें कॉमा देंगे। तो 2 जो है वो हमारा करोड़ में है, 2 करोड़ 49 लाख, 49 लाख 15,000, 630, जस्ट लाइक। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, ये तो हमारा हो गया सेपरेट, पीरियड में हमने सेपरेट कर दिया। अब इसमें हम नंबर नेम लिखेंगे। तो 2 क्या था, करोड़ था, तो यहाँ पे 2 करोड़ लिखेंगे, 2 करोड़, उसके बाद लाख है 49, 49 लाख, 1000 है 15,000, 630, 630, राइट, इस तरह से। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 में है
फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द हाईलाइटेड डिजिट। यहाँ पे जिस नंबर को, जिस डिजिट को हाईलाइट किया गया है उसका हमें प्लेस वैल्यू बताना है एंड फेस वैल्यू बताना है। तो हाईलाइट जो डिजिट है वो है क्या, 9 है। तो 9 का जो प्लेस वैल्यू क्या है, पढ़े तो वंस, तो वंस में है तो ये ओनली 9 हो जाएगा, राइट। अब फेस वैल्यू किसे कहते हैं, प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं? प्लेस वैल्यू वो होता है जो नंबर जिस प्लेस में होता है वो उसका वैल्यू होता है। तो यहाँ पे 9 जो है वंस प्लेस में है, तो 9 वंस प्लेस में आ गया। इसके बाद हम कोई जीरो नहीं लगाएंगे क्योंकि ये वंस प्लेस में है। अब उसका फेस वैल्यू किसे कहते हैं? फेस वैल्यू वो खुद होता है, इटसेल्फ वह नंबर ही होता है। जैसे मान लिया कि प्लेस जिस प्लेस में है तो 1, 10, 100 इस तरह का प्लेस रहेगा तो वो अपने प्लेस वैल्यू रहेगा। और फेस वैल्यू वो होता है उसका खुद का चेहरा, जिसे कहते हैं फेस, जिसे कहते हैं वो खुद इटसेल्फ होता है। तो यहाँ पे 9 प्लेस वैल्यू 1 है और इसकी फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। अब यहाँ पे बी पार्ट है, इसमें हमें 4 का बताना है। 4 का प्लेस वैल्यू देखिए तो हम पहले इसको पढ़ेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। यानी कि ये जो हाईलाइटेड डिजिट है वो 4 लाख में, इसका प्लेस वैल्यू क्या है, 4 लाख। तो हम क्या करेंगे, 4 लिखेंगे पहले, उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं उतने जीरो लिख देंगे। तो यहाँ पे जो है वो 5 नंबर है, तो 5 0 3 4 5, राइट। इस तरह तो ये क्या हो गया, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। तो ये जो 4 है इसका प्लेस वैल्यू क्या हो गया, लाख में है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 लाख। 4 का प्लेस वैल्यू 4 लाख है, लेकिन इसका फेस वैल्यू क्या होगा, ये 4 खुद ही होगा, इसका फेस वैल्यू 4 ही रहेगा। अब सी पार्ट देखें तो जीरो का हमें बताना है। यहाँ पे हाईलाइट जो नंबर है वो जीरो है, तो जीरो का प्लेस वैल्यू क्या होगा, अगर हम ऐसे इसे पढ़ें तो 1, 10, 100, 1000, 10,000। जीरो जो है वो 10,000 में है, राइट। तो उसका हम प्लेस वैल्यू क्या लिखेंगे, 10,000 में है। अगर 10,000 को 10,000, राइट, 10,000 में है जीरो, तो अगर हम इसे जीरो से मल्टीप्लाई करें तो उसका प्लेस क्या होगा, 0 0 0 0 आएगा। यानी कि किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या आता है, 0 आता है, राइट। या फिर हम 10,000 को करें या 1 को करें, राइट। अगर इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं जीरो से तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, राइट। तो जीरो का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा एंड फेस वैल्यू 0 इटसेल्फ होगा। ये हो गया जीरो का प्लेस वैल्यू, क्योंकि वो जिस प्लेस में है अगर हम उससे भी उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो उसका जीरो का प्लेस वैल्यू 0 ही होगा और उसका फेस वैल्यू वो 0 ही होगा। नेक्स्ट डी पार्ट देखें तो 7 है। अगर इसे हम पढ़ें तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 7 क्या है, 10 करोड़ प्लेस में है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 के बाद जितने भी नंबर है उतने जीरो हमें यहाँ पुट करेंगे। ये हो गया, 7 क्या है, 70 करोड़ में है, तो उसका प्लेस वैल्यू 70 करोड़ हो गया। बट उसका फेस क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू वो इटसेल्फ 7 ही होगा, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये सारा जो क्वेश्चन है उसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या हमें करना होगा, तो हम इसमें जब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना होगा तो उसे हम ऐड करके भी बना सकते हैं या फिर इसे हम
डायरेक्ट यहाँ पे लिख कर, अगर इजी वे में अगर हमें बनाना हो स्टैंडर्ड फॉर्म तो हम उसे आसानी से ऐड करना ही सीखेंगे। जैसे वंस को ऊपर में लिख देंगे, राइट, इस तरह से। तो यहाँ पे जो 4 है हमने वंस प्लेस में लिखा, उसके बाद 300 था, 2000 था, राइट, और यहाँ पे क्या ये 70,000 था प्लेस, और ये है हमारा। तो इस तरह से अब हम इसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो 4 आ गया, फिर यहाँ 0 में कुछ भी नहीं है तो 0 लिख देंगे, फिर यहाँ 3 है, ऐड करें तो 3, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 7 आएगा। अब यहाँ पे क्या है 0 है तो हम इसे 0 लिख देंगे, फिर ये 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे ऐड करके आसानी से बना सकते हैं, राइट। तो ये हम आंसर यहाँ पे लिख देंगे, राइट, इस तरह से। सेम क्वेश्चन बी पार्ट को भी हम उसी तरह से बनाएंगे। ये ऐड करने का है तो सावधानी से हम इसे 1 से लिखना स्टार्ट करेंगे। बी को भी इसी तरह हम यहाँ पे लिख लेंगे, सारा नंबर को सावधानी से 1 से स्टार्ट करेंगे और इसे हम क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे। तो 8 के नीचे ये सब 0 है तो 8 हमारा उतर कर आ जाएगा। 9 के नीचे 0 है तो 9 उतर के आ गया। 6 के नीचे सब 0 है तो 6 आ गया। 1 के नीचे सब 0 है तो 1 आ गया। 7, 4 के नीचे 0 है तो 4 आ गया। 3 के नीचे 0, 5 के नीचे 0, 2। तो इस तरह से हमारा ये नंबर आ गया। अब इसे हम यहाँ लिख देंगे 2 5 3 4 7 1 6 9 8, यानी कि 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 25 करोड़ 34 लाख 71,698। तो हमारा ये आगे निकल के सेम उसी तरह हमें सी पार्ट को भी बनाएंगे। सी पार्ट को भी हम यहाँ इस तरह से लिख लेंगे और अब क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे। तो 2 के नीचे क्या है 0 है तो 2 हमारा आ जाएगा। फिर यहाँ पे सारा क्या है 0 है तो 0 के नीचे 0 लिखेंगे। फिर 8 के नीचे 0 है तो 8 लिख देंगे। यहाँ भी 0 है फिर 1 आएगा हमारा। फिर यहाँ 0 है, 3 के नीचे 0 है तो 3 लिखेंगे। यहाँ 0 है फिर ये 9। तो इस तरह 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ तो 90 करोड़ 30 लाख 10,802। तो ये हमारा आ गया। अब इसे हम यहाँ लिख देंगे 90 करोड़ 30 लाख 10,802, जस्ट लाइक। अब क्वेश्चन नंबर डी, उसी तरह हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे हमने इस तरह लिख दिया। अब इसे हम ऐड करेंगे तो 8 0 है, 8 के नीचे 0 है तो 8 हो जाएगा। यहाँ भी 0 है, यहाँ 0 है और ये 1। तो ये हमारा 1 10 100,000 एंड लाख 10 लाख 80,808। तो 10 लाख 80,808, राइट। इस तरह हमारा निकल गया जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, हमें एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि इस तरह से बनाना है। तो इस तरह से बनाने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 8 है तो हम 8 लिख देंगे। उसके बाद जितने भी नंबर है उतने 0। तो यहाँ 5 नंबर है तो हम यहाँ पे 5 0 लिखेंगे, प्लस का साइन। अब यहाँ पे 0 है तो हमने क्या सीखा था, 0 का जो प्लेस वैल्यू होता है उससे अगर मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा। तो इसका कोई प्लेस वैल्यू नहीं होगा। तो फिर हम ये नेक्स्ट में नंबर में जाएंगे, 4 नंबर। तो 4 लिखने के बाद कितने नंबर से, 3 नंबर से, तो 3 0 प्लस का साइन। 9 है, 9 लिखे, 9 के बाद 2 नंबर से तो 2 0 प्लस का साइन, फिर 2 है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये कुछ भी नहीं देंगे। तो इस तरह ये हमारा निकल कर आ जाएगा। 0 है तो फेस वैल्यू में दे सकते हैं। अब यहाँ
क्वेश्चन नंबर बी देखें तो बी में वही काम हमें करना है। पहला फर्स्ट नंबर 1 है, वो लिखने के बाद जितने नंबर है उतने जीरो लिखेंगे। तो यहाँ पे 6 है तो 6 जीरो, फिर प्लस का साइन जीरो है तो जीरो से अगर इसके प्लेस पे वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो जीरो ही आएगा, तो इसका कोई ऐसी वैल्यू नहीं हो। फिर 3 के बाद 4 नंबर तो 4 जीरो, प्लस का साइन, फिर क्या है 2 है, 2 के बाद 3 नंबर तो 3 जीरो, प्लस का साइन, जीरो नहीं, जीरो का प्लेस वैल्यू नहीं होता है तो हम ओनली फिर यहाँ पे 7 लिख देंगे। सी पार्ट में वही काम करना है हमें, 5 के बाद जितने नंबर उतने जीरो, तो 3 5 7 8 8 जीरो, प्लस का साइन, फिर 4 है, 4 के बाद कितने नंबर हैं 2 2 से 4 3 7 7 जीरो, राइट, प्लस का साइन, जीरो का तो नहीं होगा। फिर 2 नेक्स्ट नंबर 2 है, 2 के बाद 4 नंबर तो 4 जीरो, प्लस का साइन, 3 के बाद 3 नंबर 3 जीरो, फिर जीरो का कोई भी नहीं होगा तो 1 लिखेंगे, 1 के बाद 1 नंबर है तो 1 जीरो, फिर 9। तो इस तरह हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म भी बन जाएगा। डी पार्ट भी हम इसे उसी तरह एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है राइट द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ गिवन नंबर। यहाँ पे ये सारे जो है वो नंबर दिए हुए हैं और हमें प्रीडिसेसर बनाना है और सक्सेसर बनाना है। तो हमने कॉन्सेप्ट क्लास में क्या बताया था कि प्रीडिसेसर में उस नंबर से 1 को माइनस करते हैं तो प्रीडिसेसर निकल जाता है, और इसी नंबर में अगर हम 1 को ऐड कर देते हैं तो हमारा सक्सेसर निकल कर आ जाता है। तो प्रीडिसेसर निकालने के लिए हमें इन नंबरों से 1 को माइनस करना होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ए पार्ट जो है 6 का ये नंबर है, हमने यहाँ पे ये नंबर लिख देंगे, और हमें प्रीडिसेसर बनाना होगा तो क्या करेंगे 1 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है जीरो है, जीरो से तो बन जाए, माइनस होगा नहीं, तो जब माइनस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे इससे कैरी लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, 10 में से बन जाएगा तो 9, ये क्या हो गया यहाँ पे 8 हो गया, 8 लिख देंगे। अब हमें इन नंबरों को कुछ नहीं करना है, सेम हमें वैसे ही उतार देना है। तो प्रीडिसेसर हमारा निकल कर आ गया 17, यहाँ 17 लाख 19,589, राइट, इस तरह निकल कर आ गया। अगर हम जब इसे ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे 0 है और ये 1 इसमें ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 9 ऐसे ही, हमें कुछ भी नहीं करना है, इसे हम ऐसे ही उतार देंगे तो ये हमारा 1 इसमें ऐड हो गया, तो सक्सेसर हमारा निकल कर आ गया। राइट, इस तरह। अब वैसे ही हम इसमें भी करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है माइनस कर देना है, तो माइनस करेंगे तो ये क्या 9 में से 1 माइनस होगा तो 8, बाकी हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, हमें ये नंबर सेम वैसे ही उतार देना है। राइट, इस तरह से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2,10,56,418, राइट, 18 आया था, 18 यहाँ पे हम लिख देंगे। अगर जब हमें इसमें ऐड करना होगा तो यहाँ 19 है तो ये क्या बन जाएगा 9 1 10 का 0 कैरी 1, तो यहाँ पे 2, और ये सारा नंबर वैसे ही हम इसमें उतार देंगे। राइट, इस तरह। फोर 6 5 10 12, राइट, इस तरह से। उसी तरह हम इसमें माइनस करेंगे 1 को, तो 0 से 1 तो 1 माइनस होगा नहीं तो कैरी लेंगे तो 10 बन गया, तो 10 में से 1 माइनस हुआ तो क्या बन गया ये 9। अब यहाँ पे क्या रह गया ये 9 रह गया, और ये क्या रह गया 2, अपना ये 1 कैरी इसको दे दिया था तो ये 1 रह गया।
अब यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, ये नंबर सेम आ जाएगा। ठीक है, 6 8 1 3 5 9 और यहाँ हमारा क्या रह गया था 199। इस तरह अब जब इसमें ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा 201 हो जाएगा और ये नंबर हम इसे वैसे ही लिख देंगे। अगर हम ऐड करें तो ये 102953186 इस तरह से। $59,000 13,68 करोड़, राइट। अब इसमें हम माइनस करेंगे तो अगर हम इसमें 1 माइनस करेंगे तो ये क्या है, 0 में से तो 1 माइनस होगा नहीं, कैरी लेंगे तो ये 10 बन गया, 10 से 1 माइनस हुआ तो 9, ये भी 9 रह जाएगा, ये भी 9 और ये भी 9 और यहाँ पे 1 तो अपना उसको दे दिया था तो ये क्या रह गया 0। ठीक है, 6, इसमें हमें अब कुछ भी नहीं करना है। इस तरह से हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 फिर ये 0 इस तरह से उतरते जाएगा, राइट। तो इस तरह हम इन नंबरों को यहाँ पे लिख देंगे। ये हो गया 43,60,99,999 और यहाँ 1 ऐड होने पे ये हो जाएगा इस तरह। ये हो गया सक्सेसर सबका और ये हो गया प्रीडिसेसर, राइट। तो हमारा प्रीडिसेसर भी समझ गए कैसे हमें बनाना और सक्सेसर भी समझ गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या करना है, फ्रॉम द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग 295 4187 0 एंड 3 विदाउट रिपीटिंग द डिजिट। इन डिजिट को बिना हमें रिपीट किए हुए हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है एंड हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने का क्या रूल है कि इसमें से जो सबसे बड़ा जो सबसे ग्रेटर नंबर जो है उसे पहले लिखेंगे तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है और यहाँ हमें क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट लिखना है, राइट। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इन सभी डिजिट में जो सबसे ग्रेटर नंबर है उसे पहले लिखना होगा। तो कौन सा है ग्रेटर नंबर, 9 क्या है, सबसे ग्रेटर नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है, तो सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद 8 है, फिर क्या है 7 है, फिर 5 है, 3 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, फिर 0 है। तो इस तरह ये हमारा ग्रेटर नंबर बन गया 98,75,43,210। ये ग्रेटर नंबर हो गया इन डिजिट का। अब हमें स्मॉलेस्ट नंबर जब बनाना होगा तो इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसे पहले लिखेंगे। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, 1 है। 0 है बट हम 0 को नहीं मानेंगे क्योंकि 0 जब किसी भी नंबर के पहले लग जाता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो 0 को से पहले हम 1 जो है स्मॉलेस्ट है, पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 0 को लगाएंगे। फिर उसके बाद कौन है ग्रेटर, 2 है, 3 4 है, 5 6 नहीं है, इसमें 7 है, 7 लिखेंगे, 8 फिर 9। तो इस तरह ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बन गया 10,23,45,789। ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया और ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 8 नंबर में, फ्रॉम द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 7351 एंड 9 बाय रिपीटिंग द डिजिट। इसे हम लोग
9 डिजिट के नंबर बनाएंगे, एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे और एक स्मॉलेस्ट नंबर हमें बनाना है। लेकिन इसमें हमें रिपीट करना है क्योंकि डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 ही डिजिट है, लेकिन हमें तो 9 डिजिट के बनाने हैं नंबर, तो उसमें हम विदाउट रिपीटिंग तो होगा नहीं, तो इसमें हमें क्वेश्चन में भी रिपीट करने बोला जा रहा है। तो हम रिपीट करने के लिए अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होगा तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को चुनेंगे। कौन है सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, इसमें 9 है, तो 9 को पहले लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, रिपीट करना है और क्या है, ग्रेटेस्ट बनाना है। जब हमें किसी नंबर को ग्रेटेस्ट बनाना है रिपीट करके, तो सबसे पहले हम ग्रेटर नंबर चूज करते हैं, वो है 9, तो 9 नंबर को ही हम रिपीट करेंगे क्योंकि हमें ग्रेटर बनाने के लिए 9 नंबर रिपीट करना है। और यहाँ कितना डिजिट दिया हुआ है, 1 2 3 4 डिजिट दिया हुआ है, 5 डिजिट, तो यहाँ पे हमें 9 बनाना है, तो हम 9 को क्या करेंगे, 4 टाइम रिपीट करेंगे। 9 नंबर को 5 बार रिपीट करेंगे। उसके बाद कौन है, 7 है, 5 3 1, राइट, इस तरह। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 99 करोड़ 99,97,531 रिपीटेड करके हमने 9 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर बना लिए। अब हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होगा, तो हम सबसे जो छोटा नंबर है उसे चूज करेंगे। तो 1 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, तो 1 पहले लिखेंगे। अब हमें इसमें रिपीट करना है, तो रिपीट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 को भी 5 टाइम रिपीट कर देंगे, इस तरह। उसके बाद कौन सा नंबर आता है, 3 आता है, फिर 5 आता है, 7 और 9, तो ये हो गया हमारा तो यहाँ हो गया 11,13,579 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर निकल कर आ गया। ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। आई होप कि आज की वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो गया और आप लोगों ने नंबर सिस्टम के बहुत सारे टॉपिक्स को क्वेश्चन बनाना भी सीख लिया होगा। तो अगर आज की वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड के बीच इसे शेयर कर दें, जिससे कि इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके। और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।